इस तरीके की घटना को अंजाम ना दें। दिल्ली में ऐसी जो बिहार जैसी घटनाएं हो रही हैं वो दिल्ली में ना हो, इसको लेकर के पुलिस का सख्त बंदोबस्त जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। खुद दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं कि मौके पर मौजूद है। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी वो लगातार मुआयना कर रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है वो जा रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है वो लगातार एकाएक यहाँ पर बुलाई जा रही है ताकि ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है उसको पूरी तरीके से निगरानी जो है वो की जा सके। लेफ्ट विंग की तरफ से भी पूरी तैयारियां जो है वो सरकार को घेरने पर हैं आज। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सुशांत। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद, जो पुलिस प्रशासन है वो तो अलर्ट पर है ही, लेकिन इसके साथ ही क्या अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मुहैया कराया जा रहा है? दिल्ली में जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, कहा जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंच सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, क्या तैयारी है? जी बिल्कुल नेहा, आपने सही सवाल पूछा। अतिरिक्त फोर्स वो दिल्ली पुलिस की उतारी गई है। जरा आप ये देखिए, वाटर कैनन ये नई दिल्ली इलाके में तैनात किया गया है और भारी सुरक्षा बल जो आज तक को बकायदा अलर्ट की कॉपी है, जो दिल्ली पुलिस ने अलर्ट खास तौर पर नई दिल्ली इलाके में भेजा है, उसके मुताबिक जंतर मंतर पर जो अग्निपथ स्कीम के लेकर जो विरोध प्रदर्शन है उसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आसपास के राज्यों से लोग दिल्ली में घुसपैठ करने के बाद खास तौर पर नई दिल्ली इलाके में जहां पर पीएम हाउस है, संसद भवन है, बेहद संवेदनशील इलाका है, इन इलाकों में प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। तो ऐसे में नई दिल्ली इलाके में चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग दिख सकती है। उसके अलावा तैयारी है, अगर कोई प्रदर्शन करता है तो ये वाटर कैनन तैयार है। उसके अलावा भारी फोर्स नई दिल्ली इलाके में देखने को मिल रही है। नई दिल्ली इलाके में जंतर मंतर भी है और उसके अलावा कांग्रेस की भी तैयारी है, न सिर्फ अग्निपथ पर प्रोटेस्ट को लेकर बल्कि आज राहुल गांधी की ईडी में पेशी है। तो ईडी दफ्तर के आसपास, चूंकि पिछले दिनों जब राहुल गांधी की पेशी हो रही थी तो कांग्रेस के लीडर्स हंगामा कर रहे थे, पिछले दिनों टायर जलाए गए थे, तो इसको लेकर खास तौर पर नई दिल्ली इलाके में सतर्कता बरती गई है। ट्रैफिक डायवर्जन भी है, बकायदा दिल्ली पुलिस ने लोगों को आगाह कर दिया है कि नई दिल्ली इलाके के जो रूट है उस रूट पर आने से पहले सावधानी बरते। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बकायदा एक्स्ट्रा फोर्स दिल्ली पुलिस की आपको यहाँ पर वैन दिखाई देगी, वाटर कैनन दिखाई देगा, अलग अलग सिविल ड्रेस में भी दिल्ली पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा रेलवे की बात करें तो रेलवे में जो आरपीएफ और जीआरपीएफ है वो पूरी तरह से अलर्ट है और खासतौर पर उनको हिदायत दी गई है कि जो भी प्रदर्शनकारी है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। डिजिटल एविडेंस, अगर कोई उपद्रव करता है तो डिजिटल एविडेंस वो कलेक्ट किया जाए। आपके पास मौसमी सिंह का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच वरुण सिन्हा ने उस जगह का जायजा लिया है, डीएनडी का, खास तौर पर जहां पर इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। अग्निपथ की वजह से लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में फिलहाल नोएडा में इस समय मैं हूं और डीएनडी पर आप देख सकते हैं जो दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है वहां पर किस प्रकार के सिक्योरिटी अरेंजमेंट को बढ़ाया गया है। आप देखेंगे तो फिलहाल यहां पर आपको 3 लेयर सिक्योरिटी नजर आ रही होगी। लगातार जो सुरक्षा बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। ये स्थिति एक तरफ है, इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर की तरफ भी जो है, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ, वहाँ भी लगातार जो है वो दिल्ली नोएडा के जो बॉर्डर्स हैं उन पर लगातार सुरक्षा को ज़्यादा बढ़ाया गया है। और इस प्रकार की स्थिति अगर होती है, मान लीजिए प्रदर्शन यहाँ पर होता है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी प्रकार से यातायात प्रभावित ना हो, ऐसी हालात को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो स्थिति है उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस समय 3 लेयर सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही होगी। आमतौर पर ये सब की सब जो है वो आपको खुला हुआ नज़र आता है, लेकिन इस समय फिलहाल केवल 3 जो गेट्स हैं डीएनडी से दिल्ली की तरफ जाने वाले वो इस समय ओपन किए गए हैं। बाकी के जो 2 गेट्स हैं उनको यहाँ पर बंद किया गया है। स्पष्ट है कि जो हालात नज़र आ रहे हैं देश भर के अंदर, जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर निश्चित तौर पर ऐसे हालात अगर बनते हैं और प्रदर्शन नोएडा या फिर दिल्ली बॉर्डर पर होता है तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगातार सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। कैमरा पर्सन दीपक विश्व के साथ वरुण सिन्हा, आज तक। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त सीधे पटना से जुड़ गई है। मौसमी, 20 ऐसे जिले हैं बिहार में जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए थे जिससे भीड़ को जुटाया जा रहा था? और दूसरा सवाल मेरा ये कि लगातार विपक्षी पार्टियों पर यह आरोप लग रहा था कि उनके द्वारा ये पूरा प्रदर्शन प्रायोजित है, वही इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, वही इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेहा देखिए, जब से ये योजना का ऐलान हुआ उसके बाद से
बिहार में स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है और जिस तरह से भारी तादाद में एक संयोजित ढंग से युवा सड़कों पर